नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट यानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी को सुबह-सुबह की राम-राम। तो दोस्तों, रोज़ की तरह वादे के मुताबिक आज फिर मैं आ गया हूं यूपीएसआई के संबंध में। कल दिन भर में क्या कुछ चला मार्केट में उसे लेकर। हालाँकि कल दिन में कोई ऑफ़िशियल नोटिस तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने वादा किया था कि नोटिस आए या ना आए, मैं रोज़ सुबह कम से कम 2 मिनट की ही सही, बट एक वीडियो बना ही दिया करूँगा। तो इसलिए मैंने अपने एंड से जो भी कंफर्म करा कल दिन में फ़ोन वगैरह करके, तो वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ट्रेनिंग सेंटर पर धीरे-धीरे अधिकारियों की फ़ौज इकट्ठा होने लगी है। जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी हमें पढ़ाने के लिए लगी है, उनमें से एक बातचीत हुई, तो वो बता रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग सेंटर से संबद्ध कर दिया गया है और उन्हें उस अवधि तक संबद्ध किया गया है, जब तक कि हमारा प्रशिक्षण समाप्त न हो जाए। वह प्रशिक्षण जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ से अपनी रवानगी करा के वो सेंटर पर आमद दर्ज कराने वाले हैं। हो सकता है आज करा भी चुके हों। तो विभाग इस तरह से तैयारियां कर रहा है, अपने सभी मैन पावर को सेंटर पे झोंक दे रहा है और वो बहुत ज़्यादा दिन तक इन चीज़ों को खाली नहीं रखता है। जल्द से जल्द हमें कुछ न कुछ ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है 10 फरवरी से पहले ही हमें नियुक्ति पत्र मिल भी जाए। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त काफ़ी डिप्रेस फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी लो फ़ील कर रहे हैं। उनका मेंटल लेवल जो है वो काफ़ी नीचे हो गया है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करने लगो, तो आप अपने से नीचे वालों को देखो, जिनकी स्थिति आपसे भी बदतर है। और जब कभी आप अपने आप को बहुत घमंड आपको अपने ऊपर घमंड होने लगे, तो आप उनको देखो जो आपसे बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर हैं। दोस्तों, इस समय जिस हिसाब से हमारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, अच्छा हुआ कि ये 2016 वाले भर्ती में नहीं थे। ये हमारे साथी 2016 वाली भर्ती में नहीं थे यार। उनको एक बार उनकी तरफ हम देखते हैं कि मतलब उनका एक बार एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम रद्द हो गया। दोबारा दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा था, एक तरफ एग्ज़ाम हो रहा था, दूसरी तरफ एग्ज़ाम को रोकने के लिए कोर्ट में केस चल रहे थे और केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे बड़ा वकील लड़ रहा था उस समय कि एग्ज़ाम को रोक दो भाई, एग्ज़ाम को रोक दो। ये वही कंपनी है जिसने एक बार पेपर लीक करा दिया था। इस मेंटालिटी के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया। चलो एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आया, रनिंग करी, मेडिकल फिट हुए। मेडिकल में जो परेशानी हमने झेली वही परेशानी उन्होंने भी झेली होगी। मेडिकल फिट हुए, उसके बाद उन ट्रेनिंग पे चले गए। ट्रेनिंग भी बिना वेतन वाली, सिर्फ 3500 रुपये महीने वेतन मिलता था स्टाइपेंड और कम से कम 10 से 15,000 वो हर महीने घर से मंगाते थे। 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो कि आपको कहीं लेके जाया गया और वहाँ पे दिन भर आपसे काम कराया जा रहा है, शाम तक आपका बदन दर्द से टूट रहा है और पैसे मिलने के बजाय आप उनको पैसे दे रहे हो। क्या मानसिकता होती होगी? दूसरी तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट केस के लिए भी पैसे दे रहे थे। घर आप में से कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर इस महीने मुझे नियुक्ति नहीं मिली, तो अगले महीने मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दोस्त 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि इस बार भी हमें सैलरी ना मिलनी होती तो आप क्या करते? फिर आपके घर की स्थिति कैसे होती? आपको हर महीने 1500 रुपए घ प सॉरी 15,000 रुपए हर महीने आपको घर से लेना होता। कैसे करते ये चीज़ें? करते ना कहीं न कहीं, फिर आप नौकरी तो छोड़ नहीं देते। आई एम श्योर कोई नहीं छोड़ेगा। कहीं न कहीं से कर्ज़ उधार करके बंदा करता ही करता है। वो इसी तरह से कर रहे थे, फिर 3 महीने बाद उनका रिज़ल्ट रद्द कर दिया गया। एक समय ऐसा आया कि उनको घर चले जाना पड़ेगा। यानी सोचो लाखों रुपए खर्च करके वो 3 मतलब कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग में 60-70 हज़ार रुपए उन्होंने फूँके होंगे। उसके पहले के जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो होंगे और वो सब कुछ करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि बीच ट्रेनिंग से उन्हें घर जाने की नौबत आ गई। लेकिन सरकार ने ट्रेनिंग उनकी जारी रखी, ट्रेनिंग खत्म हुई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक बार लगा होगा कि चलो अब नियुक्ति मिल जाएगी, सैलरी मिलने लगेगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन पासिंग आउट परेड कराए बिना उन्हें घर भेज दिया गया। ड्यूटी नहीं दी गई, नियुक्ति नहीं दी गई, सैलरी नहीं मिल रही है, वो चुपचाप घर पड़े हुए हैं, कोर्ट में पैसे लगा रहे हैं, मेंटल प्रेशर, गाँव वाले क्या-क्या सवाल कर रहे होंगे सोचो उनसे। हम हमारा तो इतने में हाल खराब है, उनसे क्या-क्या सवाल किए जा रहे होंगे। उसके बावजूद अपनी नियुक्ति के लिए उन्होंने ट्विटर कैंपेन करे, लखनऊ की सड़कों पे झाड़ू लगाई, चाय बेचे, गाड़ियाँ साफ की, बस इसमें कि उनको नियुक्ति किसी तरह से जल्द मिल जाए। लेकिन वही एक जवाब कि आपकी भर्ती आपका मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जब निर्णय होगा तब आपको नियुक्ति मिलेगी। कम से कम 3-4 लाख रुपए, 3-4 साल का टाइम, इतना सब कुछ देने के बाद सिर्फ़ ये जवाब था। सोचो कितनी कैसी उनकी मेंटल स्थिति रही होगी। उनमें से कितने तो ऐसे थे जो अपनी जॉब छोड़-छोड़ के आए हुए थे। टीचर की नौकरी छोड़ी थी, मेरे जानने वाले हैं, वो टीचर की नौकरी छोड़ के उस जॉब में गए हुए थे। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, मंजिल का मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। 8 जनवरी 2021 वो दिन आया, उनको नियुक्ति मिली। आज वो शान से थानों पर, चौकियों पर ड्यूटी कर रहे हैं। कंधे पे 2 स्टार है, पिस्टल है, मतलब जितना भी उन्होंने संघर्ष किया है, जितने भी उन पे सवाल उठे थे, सबका जवाब एक बार में मिल गया। सैलरी जो उनको ट्रेनिंग पे नहीं मिली थी, वो पूरा जोड़-जोड़ के एरियर बन के मिल रही है।
और कहते हैं अंत भला तो सब भला। जो उस समय के लिए उनका संघर्ष था, वो आज उन्हें मज़ेदार लगता है कि बहुत अच्छा समय गुज़रा है। तो बस वही चीज़ें हैं। यार, अगर उनके मुकाबले देखा जाए यार, तो अपना संघर्ष कुछ भी नहीं है। हमारी मई में रनिंग होती है, 10 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है। 3-4 महीने बाद आता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अक्टूबर में हमारा मेडिकल होता है, नवंबर तक हमारा मेडिकल चलता है। 24 नवंबर तक पीएससी वालों का मेडिकल चला था। उसके बाद सिर्फ 2 महीने अभी हुए हैं, दिसंबर, जनवरी, और उतने में ही हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमें नियुक्ति ही नहीं मिल रही है। परेशान होंगे भी, हम एक-एक दिन गिन के काट रहे हैं इसलिए। तो वही है, थोड़ा-सा धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लगभग हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हैं। 4 से 10 दिन के अंदर-अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और जल्द से जल्द ही हम ट्रेनिंग सेंटर्स पे होंगे। और जो वो कल पीएससी ने नोटिस में माँगा हुआ था, जो अधिकारियों की लिस्ट, कर्मचारियों की लिस्ट, वो भी दे दी गई है, जिसके लिए 5 तारीख तक के लिए समय दिया गया था डीजीपी ऑफ़िस की तरफ से, पीएचक्यू की तरफ से, लेकिन वो डाटा भेजा जा चुका है। हाँ, वो नोटिस बाहर नहीं आ सकती हो, क्योंकि वो गोपनीय चीज़ें होती हैं, उसमें अधिकारी का मोबाइल नंबर वगैरह होता है, तो वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, बट वो भेज दिया गया है निर्धारित प्रारूप में। मतलब 5 तारीख तक का समय दिया गया था, लेकिन 2 तारीख से 1 तारीख को ही विभाग ने वो भेज दिया डाटा। इतनी तेज़ काम कर रहा है आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो बस इंतज़ार करिए, छुट्टी को एन्जॉय करते रहिए। बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है कि आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा और फिर ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ शुरू होने वाला है। तब तक के लिए छुट्टी को एन्जॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।